खुशियों के साथ साथ थोड़ा सेफ्टी के साथ भी हमें रहना चाहिए। और अब बस ये है कि होप कि अच्छा नया साल भी बहुत अच्छा जाए। पहले दिन सबसे पहले मैं पढ़ाई करूंगी। मैं एंजॉय करूंगी। हमारे लिए तो सब कुछ बहुत है। तो क्या है ना, ठंडी में हम ही तो है और एक बच्चे जो देश का भविष्य है। ठंड लग रही है कितनी? बहुत। जो कपड़े पहन रखे हैं बहुत है तुम्हारे लिए? हाँ बहुत। हमारे लिए तो सब कुछ बहुत है। तो क्या है ना, ठंडी में हम ही तो है और एक बच्चे जो देश का भविष्य है। अब देश हमें नहीं आ रहा है बचाने के लिए, तो है ना देश क्या आगे लेगी अब, है ना जन। नमस्कार, मैं नासिर कुरैशी आप सभी का स्वागत करता हूं गुजरते हुए लम्हों के साथ। लम्हे दिन में, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, महीने साल में बदल जाते हैं और साल बीत जाता है। 2014 का सूरज भी गुरूब हुआ, लेकिन अपने साथ कई ऐसी यादों को छोड़ गया। कुछ ऐसी यादें जिन्हें याद कर कर हम कहते हैं कि काश वक्त वहीं थम जाता, तो कुछ ऐसी यादें जिनमें सिर्फ दर्द था, तकलीफ थी और गम था। लेकिन वक्त गुजरता है और आखिरकार गुजर गया। जिंदगी के कई सारे रंग होते हैं, हर रंग की अपनी अहमियत होती है। खुशियां मनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, खुश रहने की बहुत सारी वजह होती हैं। नए साल का जश्न है, कुछ संदेश दिए जाएंगे, कुछ संकल्प लिए जाएंगे। आपके लिए नया साल किस तरह से मायने रखता है? नए साल के लिए हमने बहुत कुछ अच्छा सोचा है। तैयारियां तो खैर हर किसी की चलती हैं, क्योंकि नया साल है, हर किसी में खुशी होती है इस बात को लेकर। बस हमने यही सोचा कि आने वाला साल सबके लिए अच्छा रहे, सुखमय रहे, कोई परेशानी ना हो, सब अपनी लाइफ में तरक्की करें, अच्छा रहे, सब कुछ रहे। 2014 को हम अलविदा कह रहे हैं। 2014 मेरे लिए बहुत अच्छा रहा और आशा करता हूँ 2015 भी मेरे लिए बहुत अच्छा रहे। आने वाला वक्त जिस तरीके का भी हो बहुत अच्छा हो, ऊपर वाला सब पर मेहर बनाए रखे। बाकी तो खुशियों के साथ साथ थोड़ा सेफ्टी के साथ भी हमें रहना चाहिए। गुजरता साल सभी के लिए कुछ न कुछ यादें छोड़कर जाता है। कुछ ऐसी यादें होती हैं जिन्हें याद करने के बाद दिल खुश होता है, तो कुछ ऐसी यादें होती हैं जिन्हें हम याद करना नहीं चाहते। अगर सर आपसे जानना चाहूँ तो 2014 आपके लिए कैसा रहा? 2014 जो है बड़े इवेंट्स वाला साल रहा है, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए। और इन इवेंट्स में जो वोलेटाइल सिचुएशंस पैदा हुई हैं, ऊपर नीचे होती रही हैं, अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है, वो 15 में आएगा। जो भी आपने मतलब हुआ है उसका रिजल्ट 15 को आएंगे। बाकी बहुत अच्छा ही रहा, इसमें कोई वो नहीं है कि इंटरेस्टिंग रहा, एंटरटेनिंग रहा, क्योंकि जो जैसे पॉलिटिकल बैक उसमें ले लीजिए, सिनेरियो में, हर सिनेरियो में जो है ये 2014 का साल बहुत। कोई खास इवेंट की बात करूं तो आपके लिए सबसे यादगार लम्हा 2014 का कौन सा रहा? देखिए, उसमें जो व्यक्तिगत हमारी ज़िंदगी रही उसमें ये साल अच्छा रहा। और जहाँ तक जो लम्हे, तो आप देखिए बहुत हुए हैं इस हिंदुस्तान में जिनको हम याद कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो कई दर्दनाक हुए, चाहे हमारे देश में नहीं हुए, जैसे अभी पेशावर में हुआ, ये जाते जाते जो दर्द है, आज मलेशिया में 2 दिन पहले जो, ये चीज़ें जो हैं दिल में दुख देती हैं और उससे जो है बड़ा एक मन में एक उसमें दर्द लगता है कि ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आपके लिए कैसा रहा, क्या कुछ याद रहे? मेरे लिए 2014 बहुत अच्छा रहा है, बट जिन लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, मैं उनके लिए यही बोलना चाहती हूँ कि आगे जाकर और मेहनत करें। 2015 उनके लिए अच्छा आएगा। अगर वो 2014 में सक्सेस नहीं कर पाए तो वो और तरक्की करेंगे आगे जाकर। और मैं यही चाहती हूँ कि जो भी मिस हैपनिंग हुई है इस 2014 में, आगे 2015 में वो ना ही बढ़े। इसके लिए लोग अपनी मेहनत करें। मतलब 2014 कैसा रहा? हमारे लिए 2014 बहुत ही घटिया रहा। मतलब वहाँ उसमें मतलब कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। हम मतलब कोई सेव बोरिंग लाइफ हो गई थी, कुछ मनी वगैरह सेव नहीं कर पा रहे थे हम लोग, तो इस वजह से बहुत। अभी से मनी सेव करने की क्या ज़रूरत पेश आई? थोड़ा बहुत तो अपनी होती है, मतलब मनी बैंक मनी बैंक। मोदी को लेकर, पीएम मोदी को लेकर कुछ कह रहे थे आप लोग, क्या कह रहे थे? मोदी कह रहा था कि संडे को छुट्टी नहीं रखेंगे, छुट्टी रखेंगे। तो हम संडे को डबल ट्रिपल पढ़ाई करेंगे।
कहते हैं 2015 में फर्स्ट दिन होता है कि हम पढ़ेंगे और हम अपने पहले दिन पे पढ़ेंगे और क्या कहते हैं और कहते हैं कि जो पहले दिन पे करो वो चीज़ पूरी लाइफ के लिए लाइफ टाइम के लिए रहती है। तो आप क्या करेंगे पहले दिन? पहले दिन सबसे पहले मैं पढ़ाई करूँगी। मैं इंजॉय करूँगी। मैं इंजॉय भी करूँगी, पढ़ाई भी करूँगी, दोनों चीज़ें। तो आपकी तरफ से क्या संकल्प लिया जा रहा है, क्या रेजोल्यूशन है? देखिए हमारे तरफ से यही संकल्प लिया जाए कि ताकि जो नए साल आ रहे हैं इन सभी के लिए अच्छा दिन हो। और जहाँ तक देखा जाए जो पिछली सरकार थी और जो अभी सरकार आई है उस सरकार में बहुत परिवर्तन हुआ है। तो हमारे तरफ से सब देशवासियों को बहुत सारे शुभकामनाएं हैं। अगर बात गुजरे हुए इस साल की जाए तो वो आपके लिए कैसा रहा? वेरी नाइस, सब बहुत अच्छा। और अब बस ये है कि होप कि अच्छा नया साल भी बहुत अच्छा जाए। लोगों को सबको बहुत बहुत बधाई हो और बढ़िया बीते 2015, जिसमें कि भी हर किसी के लिए खुशहाली हो पूरे देश में। और चाहेंगे कि भी पूरे वर्ल्ड में ही खुशहाली हो, अच्छा जाए। हर गुजरता साल कुछ अपनी यादें छोड़कर जाता है, तो बीता हुआ साल आपके लिए कैसा रहा? बीता हुआ साल बहुत अच्छा रहा। ऐसे बस बच्चों के साथ रहे, फैमिली हमारे साथ है, अच्छे से खुशियाँ मिली बच्चों की भी और परिवार वालों की भी। यही है, तरक्की करें, सब खुश रहें। आजकल जेलसी बहुत है, जैसे वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बस यही कहते हैं, सब खुश रहें, आबाद रहें। बहुत सारी खट्टी मीठी यादें सभी के साथ जुड़ी हुई हैं, आपके लिए कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा 2014, और ये उम्मीद करता हूँ कि 2015 भी बहुत अच्छा बीते। जैसा गया दोस्तों में, जॉब में, घर के साथ, उम्मीद चाहता हूँ तो 2015 अच्छा जाए, गरीबों के साथ भी और अमीरों के साथ भी। जिंदगी के कई रंगों की बात की थी, खुशहाली के रंग, तरक्की के रंग, और जब इस तरह की तस्वीरों पर नज़र जाती है तो खुशी मिलती है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू हुआ करते हैं, और ज़िंदगी का एक पहलू कुछ इस तरह का है जो थोड़ी तकलीफ़ दे जाता है। बड़ी अजीब बात है कि अगर किसी से भी पूछा जाए तो सभी कहते हैं कि इंसान बराबर है, ईश्वर की नज़र में भी और कानून की नज़र में भी। लेकिन फिर क्यों ज़िंदगी जीने के तरीकों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है? क्यों किसी के ऊपर नीले आसमान की छत के अलावा कोई सहारा नहीं होता और किसी के घर की छत भी आसमान की मानिंद खूबसूरत होती है। खैर, दिल को संतुष्ट करने के लिए ये कहा जा सकता है कि इसमें इंसान की क्या गलती। ये फर्क तो कुदरती है, लेकिन गरीबों की जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों? और अगर ये फर्क इंसान की तरफ से नहीं है तो फिर इंसान इंसान को धुतकारता क्यों है? उसे झिड़कता क्यों है? उसे खुद से कमतर क्यों समझता है? क्यों उसे उसकी गरीबी का एहसास दिलाया जाता है? क्यों उसे फुटपाथ से भी हटा दिया जाता है उस नेता के लिए जो कल तक उसके पास वोट की भीख मांगने आता है? आखिर 100 दिखाते हैं, डांस कॉम्पिटिशन होता है लेकिन हम टूर में जाते हैं तो टूर लग जाता है, लेकिन वैसे ही है। और कोई ऐसे धक्का मार के भगा देते, चलो भाई निकल जाओ। कैसे भगा देते? चलो भाई निकल जाओ, क्योंकि नौकरी मिलती नहीं है इसलिए। ये सरकार क्या करती है? गरीब को कोई मदद करती है, कोई आसान करती है, कोई घर मकान बना के देती है, कोई जगह देती है। सरकार क्या करती है? गरीब से तो फ़ायदा उठाती है। और क्या, गरीब को क्या करती है सरकार? वही भीख मांगते हैं, खाते हैं गरीब आदमी। और क्या, जब टाइम आता पुलिस वाले भगाते, पट्टी से हटो 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 हटो, वो आता है, एमएलए आता है, सरकार आता है, नेता आता है, हट जाओ, डंडे मारेंगे, हटाएंगे, गाली देंगे। और क्या करती है सरकार? लेकिन कभी कभी लगता है कि क्या खुशियां मनाने का सभी को हक नहीं है? क्या जश्न में शरीक होने का हक कुछ लोगों को ही है? हम लोगों को कुछ है, जो नया साल मनाएंगे, जो टूटी फूटी होगा वही न खाएंगे। बड़े आदमी को नया साल है, सब कुछ है। हम लोगों को गरीब आदमी क्या है, फुट पर सोते हैं, न कपड़ा है न कुछ है। साल बदलने के कोई मायने हैं?
नहीं सर, हम लोग रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाले हैं, काम करते हैं और खाते हैं बस। बहुत सारे लोग जश्न मना रहे हैं, बहुत सारे लोग खुशियां मना रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। आपके लिए नया साल क्या है? मेरे लिए तो आतिशबाजी तो नहीं हो सकती है बाबूजी, हम तो गरीब आदमी हैं, वो तो नए साल तो जो पैसे वाले हैं वो नए साल मना रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। हम तो मजदूर आदमी हैं, आतिशबाजी कैसे कर सकते हैं, कैसे नए साल मना सकते हैं? हम तो मजदूर आदमी हैं, कमाते खाते हैं। घर के ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं धूप फागुन की नशीली है। बगावत के कमल खिलते हैं दिल के सूखे दरिया में, मैं जब भी देखता हूं आंख बच्चों की पनीली है। रोज जब रात को 12 का गुजर होता है, यातनाओं के अंधेरे में सफर होता है। कोई रहने की जगह है मेरे सपनों के लिए, वो घरौंदा ही सही मिट्टी का भी घर होता है। आप कहते हैं सरापा गुलमोहर है जिंदगी, हम गरीबों की नजर में एक कहर है जिंदगी।